हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला पे। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में स्वपोषी के बारे में पढ़ा था और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं परपोषी के बारे में। तो देखिएगा, परपोषी किसे कहते हैं। तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, हम ये भी कह सकते हैं कि पोषण संबंधी वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, साथ ही साथ वह अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। हम बोर्ड पे भी इसका डिफिनेशन लिख देते हैं और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। परपोषी पोषण, तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता हो, परपोषी पोषण कहलाते हैं। परपोषी पोषण, तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या फिर कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, परपोषी पोषण के 3 विधियां हैं, या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं कि परपोषी जो होते हैं वह अपना पोषण 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं, या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं कि परपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं। ठीक, 3 प्रकार हैं। अब कौन कौन है, चलिए देखते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो पोषण के 3 प्रकार हैं। परपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं और पहला जो परपोषी पोषण है वो क्या है? मृतजीवी पोषण। इसको मृतजीवी परपोषण भी कहा जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं मृतजीवी पोषण। ठीक, तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? यह नाम से ही स्पष्ट हो गया, मृतजीवी यानी कि मरे हुए जीव जंतु। तो जीव जंतु के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक, तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मरे हुए जीव या फिर मरे हुए पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी परपोषण कहते हैं। ठीक, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या फिर उसे हम कह सकते हैं मृत जीव जंतु या मरे हुए पेड़ पौधे से अपना भोजन या आहार, भोजन को ही आहार कहते हैं, आहार प्राप्त करते हैं। मृतजीवी परपोषी पोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा मृतजीवी परपोषी पोषण का वो होगा सबसे पहले कवक, दूसरा जीवाणु,
तीसरा प्रोटोजोआ। मृत जीवी परपोषी पोषण, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु अर्थात मृत जीव जंतु या फिर मरे हुए पेड़ पौधे से अपना भोजन या आहार प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी परपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल यहां दिया गया है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा? मृत जीवी परपोषी जीव को ही हम लोग अपघटक भी कहते हैं, जिसको हम लोग डीकंपोजर बोलते हैं। ये डीकंपोजर क्या करता है कि मरे हुए जीव या जंतु को डीकंपोज कर देता है, उसका अपघटन शुरू कर देता है, जिसके कारण कार्बनिक अणु और तत्व अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा। में नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन मिट्टी को प्राप्त हो जाता है, और कार्बन वायुमंडल को। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो मृत जीवी परपोषी पोषण काम करते हैं। ठीक, मृत जीवी को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, जिसको हम डीकंपोजर बोलते हैं, जैसा कि अभी हम लोग बताया है। और डीकंपोजर कैसे काम करता है? कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक, परपोषी पोषण। तो परपोषी से ही हमें यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कहना क्या चाहता है। तो पोषण संबंधी वैसा संबंध जिसमें जीव दूसरे के समीप रहकर या नजदीक रहकर उससे अपना भोजन या आहार प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। पोषण संबंधी वैसा संबंध जिसमें जीव किसी दूसरे जीव समीप को ही नजदीक बोलते हैं, समीप या नजदीक रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करें, परपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मच्छर, मक्खी इत्यादि, ये सब जो होते हैं परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, हम लोग मनुष्य। तो देखिए तीसरा और आखिरी जो हमारा होगा प्राणी संभोजी पोषण। अब देखते हैं कि प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है। तो पोषण संबंधी वैसा संबंध जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन या आहार प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। तो देखिए इसका जो परिभाषा है हम बोर्ड पे लिख देते हैं। पोषण संबंधी वैसा संबंध जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता हो, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। तो देखिएगा हमने यहां लिखा कि पोषण संबंधी वैसा संबंध जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पोषण जो होगा वो मृत शरीर से भी प्राप्त हो सकता है या फिर जीवित शरीर से ही प्राप्त हो सकता है, ये दोनों से हो सकता है। ठीक, इसका कोई अता पता नहीं है
कि ये जीवित शरीर से ही होगा या फिर मृत शरीर से होगा, तो किसी से भी हो सकता है, मृत से भी होगा और जीवित से भी होगा। देखिए ये एक ऐसा पोषण है जो शरीर पर रहकर हो, अस्थायी हो या अस्थायी हो, तथा सीधे शरीर को हानि पहुंचाकर हो। यह एक ऐसा पोषण है। कौन सा? प्राणी संभोजी पोषण। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को यह छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।